टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 6 लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज मीन्स भाषा जो आप बोलते हैं, और लिटरेचर मीन्स साहित्य। ये साहित्य कैसा होता है? इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी। ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। सी नंबर 1, he was a West African tricky and cunning character who was often seen in the form of a spider। देखिए, एक वेस्ट अफ्रीकन ट्रिकी और चालाक कैरेक्टर है ये, ठीक है, जो कि स्पाइडर की फॉर्म में देखा गया है, ठीक है। ही वॉज कंसिडर्ड टू होल्ड द नॉलेज ऑफ ऑल फोक टेल्स। हु वॉज ही? और इसको माना गया है कि इसको सारी जितनी लोक कथाएँ होती हैं, देखिए, जो आपकी कभी मदर या आपके फादर या आपकी दादी वगैरह आपको कोई फोक स्टोरी सुनाती होगी ना, तो उसके बारे में कहा गया है इसको बहुत नॉलेज है। तो हु वॉज ही, ये कौन है? ऐसा वेस्ट अफ्रीकन ट्रिकी एंड कनिंग कैरेक्टर कौन है? अबीबी, अनांसी, असकनेजी, अनीगा। तो वेस्ट अफ्रीकन ट्रिकी कनिंग कैरेक्टर कौन है? अनांसी। ओके, नाउ नेक्स्ट, MBBS स्टैंड्स फॉर। MBBS की फुल फॉर्म क्या होती है? जो आप करते हैं ना, आपके कोई कज़न या आपके कोई होंगे जो MBBS कर रहे होंगे, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एंड बायोलॉजिकल साइंस, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ साइंस, मास्टर्स ऑफ बायोलॉजी एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, या बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आपको कुछ पता है किस क्या है इसका? तो देखिए, MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी ऑफन यूज शॉर्ट फॉर्म्स व्हेन वी सेंड टेक्स्ट टू समवन। देखिए, हम नॉर्मली जो होता है, किसी को भी अगर हम मैसेज भेजते हैं तो हम क्या भेजते हैं? शॉर्ट फॉर्म में भेजते हैं, कि कुछ भी जिससे कि उसको समझ आए। डू यू नो व्हाट ASAP स्टैंड्स फॉर? अगर हम कभी ASAP लिखते हैं तो उसका क्या मीन्स है? अप्लाई सम एप्पल प्यूरी एज सून एज पॉसिबल, ऑल सेल्ड अवे पीसफुली, आफ्टर सनसेट ऑल पोस्टेड। तो इसका मतलब है ASAP का एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाओ, या कुछ भी कर लो। नंबर 4, इफ़ अ बॉय हु इज़ हैप्पी इज़ ए ग्लैड लैड, then find two words that means a dog or cat that has been out in the rain. Remember your words must be rhyme। देखिए, एक लड़का है जो कि हैप्पी है, तो उसके लिए हमने लिखा ग्लैड लैड, ठीक है। एक लड़का है जो कि हैप्पी है, तो हमने उसके लिए लिखा ग्लैड लैड। अब हमें ऐसे दो वर्ड्स फाइंड करने हैं जिनका मीन्स हो डॉग और ए कैट, जो भी हैं बाहर रेन में हैं, ठीक है। डॉग और कैट जो हैं बाहर रेन में हैं, तो इसके लिए हमें राइमिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होगा? जेट सेट, सिक चिक, स्नेल मेल, वेट पेट। देखिए, बताइए क्या होगा? आपको मतलब राइमिंग भी होनी चाहिए और दोनों, तो क्या होगा? वेट पेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द इडियम अ डाइम और डजन मीन्स? देखिए, जो इडियम और डाइम और डजन है उसका क्या मतलब होता है? और डाइम और डजन का मीन्स है जो बहुत कॉमन हो, वेरी कॉमन। तो इसका अब हम मीन्स डूइंग समथिंग रिस्की, नो, समथिंग कॉमन, जो कि बहुत कॉमन हो, तो उसे हम ये कह सकते हैं और डाइम और डजन। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, योर परफ्यूम हैज़ ए वंडरफुल डैश। तुम्हारे परफ्यूम की वंडरफुल क्या है? सेंट, 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 नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा सेंट यूज़ होगा? मतलब उसकी फ्रेगनेंस अच्छी है, तो ये कौन सा सेंट होगा? तो ये होगा SCENT। ओके, फ्रेगनेंस वाले सेंट को कहते हैं SCENT। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन हैरी पॉटर सीरीज हरमाइन्स पेरेंट्स आर नॉट विजार्ड्स, व्हाट जॉब दे डू? हैरी पॉटर सीरीज में जो हरमाइन के पेरेंट्स थे विजार्ड्स मीन जादूगर, वे जादूगर नहीं थे, तो व्हाट जॉब दे डू? तो हरमाइन के माता पिता क्या करते थे? वो डेंटिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, मैकेनिक थे और डांसर थे। तो हरमाइन के मदर फादर क्या थे? वो थे डेंटिस्ट। क्या थे? डेंटिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शिवा एंड पार्वती आर सेड टू हैव टू सन्स, वन ऑफ देम इज़ गणेशा द एलिफेंट हेडेड गॉड, हु इज़ द अदर वन? देखिए, भगवान शिव और पार्वती के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक तो भगवान गणेश थे जिनके एलिफेंट वाला सर था, और दूसरे कौन थे? किसी को पता है?
शास्ता, प्रजापति, कार्तिकेय, कुबेरा। किसी को पता है तो बताइए। देखिए शिव जी और पार्वती के 2 बेटे थे, एक थे गणेश जी और एक थे कार्तिकेय। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेयर? मार्क ट्वेन, जूलियस वर्ने, जेके रोलिंग, लुइस कैरोल। तो इसके ऑथर कौन थे? तो द एडवेंचर ऑफ टॉम सेयर के ऑथर थे मार्क ट्वेन। देखिए मार्क ट्वेन की और कौन कौन सी बुक्स हैं? देखिए एक तो हो गई आपकी द एडवेंचर ऑफ टॉम सेयर, एक है एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, द इनोसेंट अब्रॉड, रफिंग इट, और बहुत सारी हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच लैंग्वेज इज द एपिक रामचरितमानस रिटन? जो रामचरितमानस है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? जो रामचरितमानस है वो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है। किस में? अवधी लैंग्वेज। और एक किसने लिखी है? ये लिखी है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ओके, अगर आपसे कोई पूछेगा रामचरितमानस किसने लिखी है तो बोलेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और ये अवधी लैंग्वेज में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज वर्ड्स राइम्स विद बीड? बीड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? सीड, सेड, वाइड, ग्लैड। तो सब बता सकते हैं बीड का क्या होगा? सीड। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 12, एज जेंटल एज अ टाइगर, बुल, लैम्ब, क्रोकोडाइल। किसका जैसा? एज जेंटल एज ए लैम्ब। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक। ही वॉच द काइट डैश इनटू द स्काई, शार, सोर, श्योर। कौन सा वाला श्योर आएगा? तो उसमें आएगा ही वॉच द काइट सोर इनटू द स्काई। तो कौन सा सोर आएगा? SOAR। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द गिवन वर्ड पजल टू फाइंड द नेम ऑफ ए बेबी एनिमल। हमें पजल को सॉल्व करना है, बेबी एनिमल का नाम फाइंड आउट करने। देखिए यहाँ पे लिखा काइट माइनस ई प्लस 10। देखिए काइट है, काइट माइनस ई मतलब काइट में से ई को रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा? KIT। क्या हो जाएगा? KIT। फिर इसमें 10 ऐड कर दो, तो 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? TEN। तो क्या हो गया? ये किटन। ठीक है। देखिए काइट में से हमने माइनस करना था ई, तो हो गया KITE होती है, तो ई रिमूव कर दिया, KIT बचा, उसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो TEN। तो क्या हो गया? किटन। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एज डैश एज ए रैबिट, टिमिड, वाइट, कूल, काम। तो कैसे क्या लिखेंगे? एज टिमिड एज ए रैबिट, रैबिट की तरह डरपोक। ओके, व्हाट डू यू कॉल अ बुक फुल ऑफ मैप्स? एक जो बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? अब आप क्लास 4 में हैं तो आपके पास ऐसी बुक होगी एक, उसको डिक्शनरी कहते हैं, उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, उसको एटलस या एक्सेस। देखिए जो मैप से भरी बुक होती है उसको क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिक्शनरी में क्या होता है? आपके वर्ड मीनिंग्स होते हैं। देखिए एनसाइक्लोपीडिया मीन्स होते हैं एक ऐसी बुक होती है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक, और एक्सेस होती है किसी भी चीज़ को मेजरमेंट लेने के लिए जो हम पॉइंट वो करते हैं उसको एक्सेस कहते हैं। जैसे ग्राफ में अगर आपने देखा होगा तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होते हैं ना, वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द इडियम टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स? देखिए टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर इडियम का मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। टू बी इन द टाइट स्पॉट, टू लूज कंट्रोल, टू इग्नोर समवन नोइंगली, टू से समथिंग राइट। तो इस इडियम का क्या मतलब होता है? टू इग्नोर समवन नोइंगली, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विक्ड विच ऑफ रशियन फेरी टेल्स? देखिए रशियन फेरी टेल्स में एक दुष्ट चुड़ैल थी, ठीक है, जो कि चिकन लेग्स के बने घर में रहती थी। तो उस चुड़ैल का नाम क्या था? लाइमा, बाबा यागा, वरवरा, अनस्टासिया। तो उसका नाम क्या था? बाबा यागा। ठीक है, जो रशियन फेरी टेल्स में एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी उसका नाम था बाबा यागा। ओके, नाउ डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 19 एंड 20। हमको पैसेज पढ़ना है और 19 और 20 का आंसर करना है। द ऑडली ड्रेस्ड मैन इन रेड सेड टू द मेयर। देखो एक लाल रंग के अजीबो गरीब कपड़े पहने थे एक आदमी ने, और उसने मेयर से कहा आई विल रिड यू ऑफ द रैट्स इफ़ यू पे मी 1000 गिल्डर्स। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें चूहों से छुटकारा दिला दूंगा अगर तुम मेरे को 100 गिल्डर्स दोगी।
एग्रीड, क्राइड द मेयर, क्वाइट श्योर दैट मैन वुडेंट बी एबल टू डू इट। वो सहमत हो गया और चिल्लाया कि ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि वो नहीं कर सकता ऐसा। द मैन पुट हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड प्लेड अ ट्यून। मैम, उस आदमी ने एक पाइप उठाया और अपने लिप्स में लगा के बजाने लगा। टू एवरी वन सरप्राइज आउट केम ऑफ द रेट्स। सब लोग सरप्राइज रह गए कि सारे चूहे बाहर आ गए। टॉल वन, शॉर्ट वन, बिग्स वन, फैट वन। जो लंबे चूहे थे, छोटे चूहे थे, बड़े मोटे, सब। दे फॉलोड द पाइपर एज ही लेड देम थ्रू द स्ट्रीट्स टूवर्ड्स द रिवर। और वो उसको फॉलो करते हुए, स्ट्रीट से फॉलो करते हुए उनको नदी की ओर ले गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछे, हमें इनके आंसर बताने हैं। वाई वॉट डिड द ऑडली ड्रेस्ड मैन इन रेड आस्क द मेयर इन रिटर्न फॉर गेटिंग रिड्स ऑफ रेड। उस आदमी ने मेयर से रिटर्न में क्या लिया? अ गुड मील, 1,000 गिल्डर्स, $1,000, आ पार्टी। तो उसने क्या लिया? उसने लिए थे 1,000 गिल्डर्स। नेक्स्ट, वॉट डिड द मैन डू दैट मेड द रैट्स फॉलो हिम। मतलब उस आदमी ने क्या किया कि चूहे उसको फॉलो करने लगे? ही सैंग अ सॉन्ग, ही प्लेड अ ट्यून ऑन हिज पाइप, ही डांस, ही कॉल्ड आउट देम। तो उसने क्या किया था? ही प्लेड अ ट्यून ऑन हिज पाइप। उसने अपने पाइप से एक धुन को गुनगुनाया। ठीक है, नाउ कम टू द अचीवर्स सेक्शन। After one finishes graduation or bachelor's degree, one goes for higher studies. What does the higher degree MBA stands for? देखिए, जब कोई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है या अपनी बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट कर लेता है। ग्रेजुएशन क्या होती है? जब आप 12th पास करते हैं तो उसके बाद आप जो कोर्स करते हैं वो ग्रेजुएशन होता है। अगर आपने मान लो BSc करी या BTech करा या BBA, BCA, बैचलर्स, उसको क्या कहते हैं? बैचलर्स डिग्री, और उसको ग्रेजुएशन भी कहते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या क्या करते हैं? मास्टर्स डिग्री। और देखिए, मास्टर डिग्री MBA क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस अचीवमेंट, मास्टर ऑफ बिग एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिग आर्ट्स। तो देखिए, MBA तो ज़्यादातर के पेरेंट्स ने MBA किया होगा, किसी के BTech किया होगा। तो देखिए, MBA का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर MCA होता तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। द गिवन वर्ड पजल ऑन सॉल्विंग विल गिव द नेम ऑफ ए। क्या बताए? देखिए, एक मैन बना है, ये नेट बना है, ये -AL कर रखा है। तो देखिए, इसका क्या लिखेंगे? ये क्या है? मैन, MAN। और ये क्या है? गोल। यहाँ पे गोल करते हैं ना, GOAL। देखिए, मैंगोल हो गया, माइनस क्या करना है इसमें से? AL। इसमें से AL हटा दो। ठीक है, तो क्या हो गया? मैंगो। अब मैंगो क्या है? स्पोर्ट है, वेजिटेबल है, प्लेस है, फ्रूट है। बताइए, मैंगो क्या है? मैंगो इज़ अ फ्रूट। सो ऑप्शन D इज़ करेक्ट। ऐसे कुछ भी पजल्स दे सकते हैं, तो थोड़ा आपको अपना माइंड लगाना होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द बुक्स और एंड इट्स ऑथर। हमें इनकरेक्ट मैच को चूज़ करना है। अ क्रिश्चियन कैरोल, ये किसने लिखी है? चार्ल्स डिकेंस ने। ये ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड इन 8 days, जूलियस वर्ड ने। ये भी करेक्ट है। एलिस इन वंडरलैंड, एरिक कार्ले। दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन C इज़ इनकरेक्ट। अब एलिस इन वंडरलैंड जो है किसने लिखी है? ये लिखी है लुइस कैरोल। एलिस इन वंडरलैंड किसने लिखी है? लुइस कैरोल ने। ठीक है, सो ये अनकरेक्ट है। जुमानजी लिखी है क्रिस्वेन एल्सबर्ग ने। ठीक है, ये ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमको मैच द फॉलोइंग करने हैं और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ओके, देखिए, यहाँ पे ये प्रीफिक्स दिए हैं, इनका मीनिंग दिया है। री, डिस, प्री, इम। ठीक है, तो देखिए, री का मतलब क्या होता है? जैसे री एग्ज़ाम होता है, तो री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। फिर डिस, डिस का क्या होता है? देखिए, डिस का मतलब होता है अपार्ट। और प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर। इम का मतलब क्या होता है? जैसे इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या हो गया? ऑपोजिट। ठीक, तो री का मतलब है आपका अगेन, तो पी का हो गया 3। तो देखिए, इन दोनों में पी का 3 दिया है।
नेक्स्ट है क्यू का होता है डिस का होता है अपार्ट, तो क्यू का 1, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें सेलेक्ट करना। इन महाभारता देवव्रत वॉज द अदर नेम ऑफ अर्जुन, तो ये बोल रहा है कि महाभारत में जो देवव्रत था वो अर्जुन का दूसरा नाम था। नो, तो देवव्रत दूसरा नाम किसका था? भीष्म पितामह का नाम था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। महाभारत में देवव्रत दूसरा नाम किसका था? भीष्म पितामह का नाम था, और भीष्म पितामह किसके बेटे थे? शांतनु के। और लॉर्ड रामा वॉज बॉर्न इन अयोध्या इन त्रेता युग, यस ये करेक्ट है। जो राम थे वो अयोध्या में बॉर्न हुए थे त्रेता युग में, ठीक है। वो कब हुए थे? त्रेता युग में। नाउ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र बिटवीन कौरवास एंड पांडवास लास्टेड फॉर 8 days, तो ये बोल रहा है कि जो बैटल हुआ था कुरुक्षेत्र का वो पांडवों और कौरवों के बीच वो 8 days में ख़त्म हो गया था। नो, वो कितने दिन में ख़त्म हुआ था? 18, ठीक है, वो 18 days में ख़त्म हुआ था। इन रामायण इंद्रजीत वॉज द अदर नेम ऑफ लक्ष्मण, ये कह रहा है रामायण में इंद्रजीत जो है वो दूसरा नाम था लक्ष्मण का। नो, इंद्रजीत किसका नाम था? मेघनाद का। इंद्रजीत किसका नाम था? मेघनाद का। और मेघनाद किसके पुत्र थे? रावण के, ठीक है।